तो देखते हैं यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में क्या डिफरेंस है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग स्टाइल चेंज है हल्का सा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने दो इक्वेशंस को लिया है, यही दो इक्वेशंस को हमने एलिमिनेशन मेथड में भी लिया है, तो दोनों से ही आंसर सेम आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से हमें किसी x की या y की वैल्यू निकालनी होती है। मान लीजिए हम सेकंड से x की वैल्यू निकाल रहे हैं और फर्स्ट में पुट करेंगे, और फर्स्ट से जो वैल्यू आएगी y की उसे सेकंड में पुट कर देंगे, हमारा x आ जाएगा। ये हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब क्या करना है, देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड को नोट किया, तो सेकंड इक्वेशन में हमने यहाँ से 2x को तो यही रोक लिया और 3y को उधर भेज दिया। उधर भेजने पर सर 3y को ही क्यों उधर भेजा, 2x को उधर क्यों नहीं भेजा और 3y को इधर क्यों नहीं रोका, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हमें इधर उसे रोकना है, इधर उसे रोकना है जिसकी मल्टीप्लाई में या तो 1 हो, यानी जिस वेरिएबल की मल्टीप्लाई में या तो 1 हो या कोई इवन नंबर हो। तो 2 और 3 में कौन है, 3 इवन है क्या, नहीं है, तो 2x 2 इवन है, 2x को यही होगा, 3y को उधर भेज दिया। x को फ्री करना है, पहला स्टेप 3y को उधर भेजा, दूसरा स्टेप 2 को अपोन में भेज देंगे, ये रहा। तो x की वैल्यू वहां से आई है, सेकंड इक्वेशन से आई है, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू आई, तो इस वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे, जहां भी x होगा वहीं पर 4 + 3y/2 पुट कर देंगे। इसे हमने लिखा पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 4 + 3y/2 ब्रैकेट के साथ प्लस y = 5, ब्रैकेट इसलिए कहीं आपकी वैल्यू मिक्सअप ना हो जाए, तो इस ये y आ गया। अब देखिए ये फ्रैक्शनल वैल्यू है और इसके साथ ऐड हो रही है y के साथ, तो हमें एलसीएम तो लेना पड़ेगा। जब भी फ्रैक्शनल्स को प्लस या माइनस करते हैं तो एलसीएम तो होता ही है। इसके अपोन में 2 है, इसके अपोन में 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या 2 होगा, तो 2 गया अपोन में, तो 2 अपोन में, तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, 1 जाएगा, 1 जाएगी, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो न्यूमरेटर होगा इसका। 4 + 3y में 1 की मल्टीप्लाई होने पे 50,000 आएगा क्या, जी नहीं, एज इट इज रहेगा 4 + 3y एज इट इज। बीच में कौन है, प्लस, अब अपोन में 1 था, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो 2 टाइम्स जाएगा, उस 2 टाइम्स की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y से, तो y के साथ 2 की मल्टीप्लाई 2y बनेगा, इक्वल टू में चल रहा है 5। अब यहाँ पे देखिए 2 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 2 5 = 10, और इधर क्या बच रहा है 4 + 3y + 2y कितना होता है, बार बार लिखेंगे क्या, नहीं, दोनों ही लाइक टर्म्स है, या तो दोनों प्लस होंगी या दोनों माइनस होंगी, तो 3y प्लस का 2y प्लस का तो प्लस 5y बन रहा है, तो प्लस 5y। अब y को फ्री करना है, y वाले एक तरफ, नॉन y एक तरफ, यानी न्यूमेरिक वैल्यूज एक तरफ और वेरिएबल वाली एक तरफ, 5y इधर और 10 माइनस हो जाएगा 4, तो बचा 6। y को फ्री कीजिए, y की मल्टीप्लाई 5 का अपोन में जाएगा, y की वैल्यू 6/5। ये y आया कैसे भाई, x सेकंड इक्वेशन से x निकाला था, x की वैल्यू को हमने 1 में पुट किया था, तो 1 में एक बार पुट हो चुका है, तो अब ये है y की वैल्यू 2 में पुट होती है। अगर आप 2 में पुट करते हैं तो 1 में पुट होती, तो अभी 2 में 1 में पुट की थी, तो y आया है, इस y को उठा के 2 में पुट कर देंगे, तो जहां भी y है वहीं पर ये 6/5। तो देखिए 2x एज इट इज -3y, तो -3 × y की जगह 6/5। ऊपर नीचे कैंसिल होता है, नहीं होगा, तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, 3 6 = 18, 18/5। न्यूमेरिक वैल्यूज न्यूमेरिक की तरफ 4 माइनस, यानी -18/5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो देखिए 4 + 18 4/5, 2x = 4 + 18/5, दोनों के बीच में एलसीएम होगा, एलसीएम लेने पर 20 + 18/5 आएगा, प्लस करेंगे तो 38/5 और 2x उधर है, ऊपर नीचे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 से 38 को डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 38/5 में ना तो कुछ प्लस हो रहा है और ना ही कुछ माइनस हो रहा है। जब अगर 38/5 में कुछ प्लस या माइनस होता तो डायरेक्ट नहीं काट सकते थे, लेकिन अब ये फ्री है बिल्कुल, ना कोई प्लस हो रहा है ना कोई माइनस, तो डायरेक्ट उड़ा दीजिए, 19 टाइम्स जाएगा तो 19/5, तो x की वैल्यू 19/5, तो y भी आ गया और x भी। देखिए जितने वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, यानी कि 2 इक्वेशन की 2 वेरिएबल थे तो 2 ही वैल्यूज आएंगी, और अगर 3 इक्वेशन होती तो 3 वैल्यूज आती, यानी 3 वेरिएबल होते तो 3 वैल्यूज आती, अगर 4 वेरिएबल्स होंगे तो 4 वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल थे तो 2 ही वैल्यूज, y की और x की। आंसर ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया। इसी क्वेश्चन को ही हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो एलिमिनेशन मेथड से जब हमें क्वेश्चन करना है तो उसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे ही हमें क्वेश्चन मिला तो सबसे पहले हमें देखना है
कि x और y के फेस इक्वल हैं या नहीं। हमने देखा x और 2x दोनों के फेस इक्वल नहीं है, दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं। y और 3y दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं। तो हमारा सबसे पहला मोटिव क्या बनता है, सबसे पहले फोकस काम करना है x या y में से किसी एक के फेस इक्वल करने हैं। x या y में से किसी एक के फेस इक्वल करने हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, रिमूव करना, या तो x को या y को कैंसिल करना। तो उसे कैंसिल करने के लिए ना फेस इक्वल करने पड़ेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x के फेस इक्वल करना चाहते हैं या y के। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं y के फेस इक्वल कर रहा हूँ तो y के ही करने हैं, आप x के फेस भी इक्वल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर y के फेस इक्वल करने चाहे तो यहाँ 3y है तो वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3y आएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई सिर्फ y को थोड़ा पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड को और राइट साइड को तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई। तो 3 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी इस साइड में और इधर भी। तो 3 की x से होगी तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। मैंने लाइन लिखी थी मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1 एंड सॉल्विंग देम। सॉल्विंग देम मतलब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसकी और इसकी सॉल्विंग। तो वहां पर तो ये बन गया। अब नीचे वाली इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई थोड़ा ही इतना ही जरूरत थी, कोई जबरदस्ती थोड़ा ही है, जहां जरूरत है वही तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन को मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे देखा 3x और 2x प्लस का है तो कैंसिल तो होना ही, 3y और 3y नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर दो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पर x और x के फेस इक्वल नहीं है और y के और y के फेस तो इक्वल है, ये भी -1 है और ये भी -1 है। तो यहाँ पे तो हमें फेस इक्वल करने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन यहाँ फेस इक्वल करने की जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो फेस इक्वल ना करें, जैसे कि यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों के साइन सेम थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद ही माइनस हो रहे हैं। ये साइन चेंज हम माइनस करने के लिए करते हैं। ओके, तो 3y से 3y को कैंसिल करेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कैंसिल होने मतलब 0 आएगा। 3y में से 3y जा रहा है 0 है। तो 2x और 3x ये दोनों प्लस के हैं तो 5x बनेगा और फिर 15 और 4 प्लस के हैं तो 19। x की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में जाएगा 19/5। तो जैसे ही 19/5 हमारा आ रहा है तो इसका मतलब x तो आ चुका है। अब इस x की वैल्यू को किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। ध्यान से सुनिए, x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करनी है, जबकि वहाँ ऐसा नहीं था। किसी भी एक इक्वेशन में वहाँ से अगर आपने x की वैल्यू 2 से निकाली है तो 1 में पुट करना है और 1 से जो भी आ रहा है उसे 2 में पुट करना है। लेकिन यहाँ पर इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को पुट किया है 1 में। 1 में क्यों किया, क्योंकि 1 में वैल्यू इजी है, यानी 1 को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई भी थी, 2 और 3 भी आता, हालांकि इतनी भारी नहीं थी, लेकिन कभी अगर मतलब डिफिकल्ट हुआ, टिपिकल हुआ तो हमें दिक्कत होगी ना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन में जो आसान पड़े उसमें पुट करते हैं। x की वैल्यू को मैंने 1 में पुट कर दिया, जहाँ x है वहीं पर 19/5 प्लस y, देखिए प्लस y इक्वल टू 5। तो क्या करना है, वही काम करना है, y को एक तरफ नॉन y को एक तरफ। 19/5 को उधर लेके नेगेटिव, दोनों के बीच में एलसीएम होगा क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है और ये ऑड नंबर है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने में ये तो y की वैल्यू 6/5। जरा दोनों में आंसर मैच कर लेते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू 6/5 है और यहाँ पर भी y की वैल्यू 6/5। x की वैल्यू यहाँ पर 19/5 है और यहाँ पर 19/5। भाई मेथड ही तो अलग हुए हैं, आंसर थोड़ा ही अलग आएगा। आंसर अलग नहीं आना चाहिए क्योंकि आंसर दोनों से सेम आने वाला है। चाहे सब्स्टिट्यूशन यूज करें, चाहे एलिमिनेशन यूज करें, चाहे कोई भी मेथड यूज करें, तो आंसर सेम आएगा। ये तरीका है हमारा दोनों मेथड का। क्यों कराया है, इसलिए कराया है कि क्वेश्चन किसी भी मेथड से पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन किसी भी मेथड से नहीं पूछा गया, सिर्फ लिखा है सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट मेथड यू आर यूजिंग। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं अगर नहीं लिखा है कि स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व करना है। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आसान मेथड हमारा जो होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, बहुत आसानी से क्वेश्चन इससे हो जाता है। हमारी ये भी नहीं है, लेकिन मैं मेरा ओपिनियन है कि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन इस मेथड से करता हूँ। ओके।